अस्सलाम वालेकुम जी। वो लोग जो पीपीएससी की तैयारी में अभी बिगिनर हैं या अपना पहला दूसरा एग्ज़ाम जो है पीपीएससी का देने चाह रहे हैं, वो बात ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपको समझा पाया तो आपके लिए ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट होगी। आप पीपीएससी के कोई भी वन पेपर एग्ज़ाम जनरल जो है, उसको उठा के देखें, उसका थोड़ा-सा एनालिसिस करें तो आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं ऐसे नज़र आएँगे कि किसी मुल्क का कैपिटल पूछा हुआ है या कहीं कोई करेंसी पूछी हुई है या कोई पार्लियामेंट पूछी हुई है या कोई खुफिया एजेंसी या कोई एयरलाइन इस तरीके से पूछ ली जाती है। 2, 3, 4 क्वेश्चन इस तरीके के पेपर के अंदर आपको मिल जाएँगे कि आए होते हैं। तो इनको तैयार कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको चाहे आसान लगे ये काम या मुश्किल लगे, आपको तैयार करना पड़ेगा इसको। ये कड़वा घूँट है, आप एक ही मर्तबा पी लें। अब पीपीएससी में जहाँ पे मेरिट बन रहा होता है, इंसान 0.25 मार्क्स से या 0.5 मार्क्स से भी रह जाता है। कितना इम्पोर्टेंट होते हैं वो, बाद में रिग्रेट होता है कि यार इस क्वेश्चन को ठीक कर लेता तो शायद हो सकता था। तो वहाँ पे ये 2, 3 या 4 नंबर जो हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट आपको प्ले कर सकते हैं आपको मेरिट पे लाने के लिए। तो ये चीज़ है, आप इसको एक ही मर्तबा तैयार कर लें तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी पेपर के अंदर एटलीस्ट। तो अब दुनिया में तकरीबन कुछ 195 के करीब ममालिक हैं। अब ज़रूरी नहीं है आप सबको याद करें। हर एक का कैपिटल, हर एक की करेंसी आप ये याद कर रहे हो कि ये खुफिया एजेंसी किस मुल्क की है या ये एयरलाइन किस मुल्क की है, आप इस तरीके से याद कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ामिनर भी आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही पूछेगा। एग्ज़ामिनर आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि फ़लाँ अफ्रीकी मुल्क की खुफिया एजेंसी कौन-सी है। एग्ज़ामिनर आपसे वो चीज़ पूछेगा, वो मुल्क पूछेगा जिसके नाम भी किसी को आते हों। अब एग्ज़ामिनर आपको ये तो नहीं कह सकता कि कीनिया की खुफिया एजेंसी कौन-सी है या आपको ये तो नहीं कह सकता कि युगांडा की एयरलाइन कौन-सी है। अब उसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट तो मतलब यूरोपीय ममालिक हैं या एशियाई ममालिक हैं जहाँ पे हम रहते हैं, उनसे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैंने लिस्ट बनाई है। अब इस लिस्ट के अंदर जितने भी मैंने कंट्रीज़ लिखी हैं, उनका मैंने कैपिटल, करेंसी, पार्लियामेंट, सीक्रेट एजेंसी, एयरलाइन सब कुछ लिखा है। अब उसके अंदर आपको ये डैशेज़ भी नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको आर्मीनिया के मैंने सिर्फ कैपिटल और करेंसी लिखी है, पार्लियामेंट, सीक्रेट एजेंसी और एयरलाइन नहीं लिखी। इसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आर्मीनिया का कैपिटल पूछ लिया जाता है, करेंसी भी बहुत कम पूछी जाती है, पार्लियामेंट, सीक्रेट एजेंसी वैसे ही मतलब नहीं पूछी जाती। अब एयरलाइन चंद एक फेमस हैं जो पेपर्स के अंदर आती हैं, जैसे आरियाना है अफगानिस्तान की, या कैंटस है, या उसके अलावा एरोफ्लोट है, या कैथी पैसिफिक है। इस तरीके की गिनी चुनी एयरलाइंस हैं, वो आप याद कर लें कौन सी एयरलाइन किस मुल्क की है, बस एक सिंपल सी बात है। उसके अलावा सीक्रेट एजेंसीज आप देखें कि MI6 है, FBI है, रॉ है, उसके अलावा मोसाद है, खार है, NDS है, पाकिस्तान की ISI है, ठीक है जी। तो ISIS है और ऑस्ट्रेलिया की एक है, मतलब इस तरीके से यानी कि चंद एक ही फेमस हैं जो पेपर के हवाले से अहम है। उसके अलावा पार्लियामेंट्स कुछ अहम है, वो आप याद कर लें जितनी आपको। अब पार्लियामेंट देखिए, जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम नेशनल असम्बली है, इसी तरीके से दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जिनकी पार्लियामेंट का नाम नेशनल असम्बली। अब आपसे कोई ऐसा मुल्क एग्जामिनर नहीं पूछेगा जिसकी पार्लियामेंट का नाम नेशनल असम्बली हो। वो आपसे ऐसी कुछ पूछेगा जिसका नाम थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। जैसे जापान की पूछी जाती है, उसका पार्लियामेंट का नाम डाइट है, या रशिया की पूछी जाती है, उसका नाम डूमा है, या पोलैंड की पूछी जाती है जिसका नाम सेजेम है, या डेनमार्क की पूछी जाती है जिसका नाम फोकटिंग है। यानी कि ये जो अल्फाज हैं, ये जो पार्लियामेंट के नेम है, ये वहाँ की उस मुल्क की लोकल लैंग्वेज के वर्ड हैं जो हमारे लिए अननोन है, जिनको हम नहीं समझते। तो मतलब आप वो पार्लियामेंट्स याद करें जिनके नाम जो है ना वो डिफरेंट है, हमारे लिए नए हैं। जैसे इसराइल की पूछी जाती है कनेसेट, ठीक है जी। तो इस तरीके की पार्लियामेंट्स के जो नाम है ना, वो मैंने इसके अंदर लिखे हैं। आप लोग यहाँ से तैयार कर लेंगे, यहाँ आपको नजर आएंगे। ये बांग्लादेश की पूछी जाती है जातीय संसद। अब ये टसोगडो जो है भूटान की है, टसोगडो हमारे लिए एक अलग सा वर्ड है, ठीक है जी। उसके अलावा डाइट, कनेसेट, मतलब ये इंपॉर्टेंट सब वो, ये फोकटिंग हो गया फिनलैंड की एदुसकुस्ता, ठीक है जी। ये इस तरह की, जैसे नॉर्वे की एस्टॉर्टिंग, ये भी पूछी जाती है। पोलैंड की सजैम है, ये पूछी जाती है। उसके अलावा स्पेन की क्रोट्स है, स्वीडन की रिक्सटैग है। यानी कि ये जो अलग टाइप के वर्ड्स हैं ना, ये पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है। वो नेशनल असम्बली आपको पता है, ये सेनेट है, ठीक है जी। बरतानिया की पूछी जाती है, उसका हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो मतलब जो असम्बली से हट के वर्ड्स हैं ना, असम्बली से हट के जो पार्लियामेंट्स हैं, वो पूछी जाती हैं। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी इसके अंदर लिख दी है, ठीक है। आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं ना जी,
कंट्रीज़ और उनके कैपिटल एंड करेंसी, ये आप लाजमी याद कर लें। इसके अंदर जितने ममालिक हैं सब के आप कैपिटल और करेंसी लाजमी याद कर लें। बाकी जो एयरलाइन, सीक्रेट एजेंसी और पार्लियामेंट वो गिनी चुनी है, वो आप याद कर लें कि फ़लाँ कौन सी मुल्क की है, फ़लाँ कौन से मुल्क की। ठीक, इसराइल को आप लाजमी याद रखें क्योंकि इसराइल के हवाले से उसकी करेंसी लाजमी याद रखें। शेकेल है उसकी करेंसी, उसकी पार्लियामेंट जो है वो कनेसेट है, उसकी सीक्रेट एजेंसी मोसाद है। ठीक है, उसकी एयरलाइन जो है एल एल है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद कर लें। बाकी ये जो ममालिक आपको सारे नज़र आ रहे हैं, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 80-85 होंगे या 90 होंगे ये ममालिक, ये 100 हो जाएंगे। तो आप इनकी कैपिटल और करेंसीज लाजमी याद कर लें। ठीक है जी, तो ये आप अगर 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड आ जाते हैं तो आप 2, 3, 4 नंबर तो यानी ये आपके सेव हो जाते हैं ना, तो आपको हो सकता है कहीं काम आ जाए। हर पेपर के अंदर ये काम आ जाते हैं। तो खैर ये पीडीएफ अगर किसी को चाहिए होगी तो वो भी मिल जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं दे दूंगा। ये प्रिपेयर हुई पड़ी है मेरे पास, ये तकरीबन को 3 सवा 3 पेजेस की है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। अब मैं आप लोगों को तैयार करवा नहीं सकता क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं पढ़ता जाऊँ और आपको याद होते जाएँ। तो ये खुद से याद करना पड़ेगा। हर बंदे का तैयार करने का अपना तरीका होता है, तो आप अपने तरीके से तैयार करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक। जिस किसी का भी 26 फरवरी को एग्ज़ाम है, 25 को या उससे बाद जो लिटरेसी मोबिलाइज़र के आ रहे हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।